दोस्तों, आज हमें 10 कंप्यूटर का ऑर्डर मिला था जिसे हमें देना था। तो हमें जल्द से जल्द विंडोज़ कैसे अपडेट करें या विंडोज़ एसएसडी में ट्रांसफ़र कैसे करें, क्लोन कैसे करें, तो इसके संबंध में मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक एसएसडी से दूसरे एसएसडी में विंडोज़ क्लोन कैसे करें या डिस्क क्लोन कैसे करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि एक एसएसडी से दूसरे एसएसडी में विंडोज़ क्लोन कैसे करते हैं, या तो फिर हार्ड डिस्क से एसएसडी में विंडोज़ क्लोन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। हमें पहले अपने जो कंप्यूटर को हमने रेडी कर लिया है उस कंप्यूटर पे आना है और गूगल क्रोम पे आ जाना है। इसे इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर लेना है। इस पे आकर के आपको लिखना है डिस्क क्लोन सॉफ्टवेयर, सबसे ऊपर डिस्क क्लोन सॉफ्टवेयर, इस पे आ जाना है। और इस पे आने के बाद आपको ये इजी यूपीआई सबसे ऊपर वाले पे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पे ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड सिंपली क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड होने लगेगा। मैंने डाउनलोड करके रख लिया है। ये इस सेटअप को रन करा लेना है, इजली वे पे रन हो जाएगा। नेक्स्ट 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 कर देना है 3 बार पे, तो ये रन हो जाएगा। फिर मैं इस सॉफ्टवेयर को खोल लेता हूँ, इसके बाद यस कर लेता हूँ। तो इसके बाद क्या करना है, हमने हार्ड डिस्क एसएसडी को अपनी कनेक्ट कर लिया। सबसे पहले अपन को 3 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे अपन को कुछ भी नहीं करना है, या तो हमारा डेटा डिलीट भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिस्टम क्लोन है। अगर सिर्फ आपको सिस्टम क्लोन करना है, डिस्क क्लोन नहीं करना है, तो आप सिस्टम क्लोन पे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पूरा डिस्क और कंप्यूटर सब कुछ क्लोन हो जाए, तो आप डिस्क क्लोन पे क्लिक करके डिस्क क्लोन पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पार्टीशन बस क्लोन हो जाए, तो आप पार्टीशन क्लोन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज भी आपको डिस्क क्लोन के साथ बता देता हूँ, जिसमें से डिस्क क्लोन भी हो जाए। तो सबसे पहले डिस्क क्लोन वाले ऑप्शन में आ जाना है, इन सभी को क्लिक कर लेना है। एक बार क्लिक करेंगे तो सभी क्लिक एक साथ हो जाएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाना है। यहाँ पे मेरा कंसिस्टेंट 256 GB का SSD शो हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है SATA केबल के माध्यम से। फिर यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं MBR में बनाना चाहता हूँ, तो आप MBR में बना सकते हैं। यहाँ पास से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पोर्टेबल डिवाइस बनाना है, बूटेबल डिवाइस बनाना है, तो इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो ये आपकी मैक विंडो बूटेबल, ये आपकी बूटेबल प्लान बन जाएगी और यहाँ से नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी मुझे बूटेबल नहीं बनाना है, सिर्फ वो करना है, तो मैं इसे ऑफ कर दिया। फिर अपन को इसको क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है और प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे जितना भी समय ले सकता है आपका SSD लेगा, वो SSD के आपकी हार्ड डिस्क और SSD के उसके ऊपर स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगा। तो अब देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। अभी मेरा 1% हो चुका है, ये लगभग 100% हो जाएगा। तो इसे कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे फिनिश कर देना है। फाइनली ये 99% हो गया है, 1% और बचा है, ये 100% हो गया है। अब माउस से कुछ नहीं करना है, इसे फिनिश कर देना है। ये फिनिश हो जाएगा, फिर इसके बाद इसे बंद कर देना है सॉफ्टवेयर को। मैं दिस PC में आके दिखा देता हूँ। ये जैसे मेरा हार्ड डिस्क पे कुछ भी शो नहीं हो रहा था, अब ये यहाँ पे शो होने लग गया। तो मैं पहली वाली हार्ड डिस्क है उसे रिकनेक्ट कर देता हूँ और आपको दूसरी वाली हार्ड डिस्क से विंडोज़ डाल के ओपन करके दिखाता हूँ। मेरे पास कंसिस्टेंट का H81 मदरबोर्ड है, तो इसमें F11 से बूट मेनू आ रहा है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप में किस में आ रहा है। पहले मैंने स्कॉडा पे मेरा डाला हुआ था ये OS, अब मैं विंडोज़ ये कंसिस्टेंट पे डाला है। तो आप यहाँ से, मैंने MBR पे सेलेक्ट नहीं किया था, UEFI पे बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा कॉपी हो चुका है और ये चालू हो जाएगा CPU, और सेम डेटा वगैरह सब कुछ कॉपी हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 7 से 8 मिनट पे ये मेरा काम हो गया है। अगर आपके SSD की स्पीड और फास्ट होती है, जो NVMe की SSD होती है, अगर आप उस पर करते तो लगभग 2 से 3 मिनट पे ही ये विंडोज़ कॉपी हो जाता। और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ कॉपी हो चुका है। ये मेरी SSD कंसिस्टेंट की SSD से विंडोज़ चालू हो गया है।